नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देश की वाणी पर। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। आज हम आपसे कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कोर्ट की टिप्पणी एवं उनके कोर्ट में क्या हुआ उस विषय में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको कोर्ट के अंतरिम आदेश के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। कोर्ट कहती है, कोर्ट में कई दलीलें रखी गई सरकार के पक्ष और याचिकाकर्ता के पक्ष द्वारा। उस पर चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश का उन्होंने ये टिप्पणी की है कि आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूलों या कॉलेजों में भी हिजाब को लेकर बातें उठ रही हैं। उन्होंने ये कहा कि निजी संस्थान भी संविधान के अधीन है, समान कानून उन पर भी लागू होते हैं जिस प्रकार से सरकारी संस्थानों में होते हैं, उसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। कामत केरल हाईकोर्ट के पहले के फैसलों को संदर्भित करता है जिसमें AIPMT मामले में हिजाब को आवश्यक अभ्यास माना जाता था। और मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि हम इस मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें लगता है कि शांति बहाल होनी चाहिए। निर्णय होने तक, जब तक कोर्ट निर्णय नहीं लेता, आपको इन धार्मिक कपड़ों को पहनने के लिए जोर नहीं देना चाहिए जो कि अनुकूल नहीं है। तो कोर्ट ने ये बात कहा अपने हियरिंग के दौरान, माननीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने, और उन्होंने ये भी कहा कि हम सुनवाई के दौरान सभी को धार्मिक प्रथाओं को अपनाने से रोकेंगे। तो कोर्ट का ये भी कहना है और अंतरिम आदेश पर जो वकील हैं उन्होंने आपत्ति जताने का भी काम किया। और इस मामले हिजाब के विवाद को लेकर कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस PIL को खारिज किया। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक मुद्दे का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए और जब हाई कोर्ट सुनवाई जारी रखा है तो उस पर हस्तक्षेप सही नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस विषय पर कहना है, क्योंकि इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किया जा चुका है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने है। और संविधान की जो लोग दुहाई देते हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे कि मेरे पास भारतीय संविधान की कॉपी है, उसका आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, वो कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनी टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो लोग संविधान की दुहाई देने का काम करते हैं प्रत्येक चीज में, लेकिन वो शरीयत को मानते हैं, उन्हें संविधान की ये बात को ध्यान से देखनी चाहिए कि आर्टिकल 14 द स्टेट शैल नॉट डिनी टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सभी के लिए बराबर है भारत का संविधान। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही है उसमें संविधान का नाम लिया जा रहा है, वो बेहद चिंताजनक। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस, उन्होंने इस विषय पर फंडिंग के लिए भी कहा। सोचिए, ये मामला अब इतना बढ़ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी है। सिख फॉर जस्टिस ने मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश करने का काम किया और इस विषय पर, हिजाब विवाद पर, पाकिस्तान से भी फंडिंग मिल रही है। उन मौलानाओं को ये हम बताना चाहते हैं कि भारत का संविधान से भारत चलता है, नहीं कि शरिया कानून से भारत चलेगा जब तक कि भारत में लोकतंत्र जिंदा है। ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राजनीतिक संगठन जैसे कांग्रेस पार्टी, AIMIM इस विषयों पर इतने विवादित बयान दे रहे हैं।
वो बेहद दुखद है और लोकतंत्र को चुनौती देने का। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में यूनिफॉर्म स्कूल में पहनने से क्या फायदे होते हैं उसका भी मैंने उल्लेख उस वीडियो में किया। ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि बार बार भारत का संविधान का नाम लेकर भारत के संविधान को ही चोट दिया जाता है और इस विषय को इतना राजनीतिकरण किया जा चुका है कि एक छोटे से विषय को जब कोर्ट देख रहा है इस विषय को तो उस पर टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो। और वो आपने एक वीडियो देखा होगा जहां एक लड़की को कई हिंदू लड़कों ने, वो लड़की मुसलमान धर्म की थी, उन्होंने जय श्री राम नारे लगाए क्योंकि वो बुर्का पहनी हुई थी। स्कूल में वो नहीं पहनना चाहिए और लड़कों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको राजनीतिक स्तर पर इतना सम्मानित किया गया, पैसे दिए गए उनको पुरस्कार के रूप में। ये भारत की आत्मा पर चोट करने का काम करता। बेहद दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे विषय, संवेदनशील विषयों पर राजनीति की जा रही और ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं। 3 दिन बार एसोसिएशन ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखकर पूरे सभी स्कूल कॉलेजों में एक यूनिफॉर्म लागू करने का भी निवेदन किया। आज कई सारे केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिवक्ता, पत्रकार ये कह रहे हैं कि भारत में समान नागरिक संहिता, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है, उसे लागू करना समय की मांग है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।